राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे लेडीज हैंडबैग। जिसके बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं और साथ में मैंने ली है ये 1.50 की क्रोशिया। तो बनाना शुरू करते हैं बैग। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद नीचे से इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे। एक चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये 3 चेन को मिलाकर के 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। अभी हमारे 4 कॉर्नर बन गए। एक जो स्टार्टिंग में बनेगा वो 2, 3, 4। एक कॉर्नर और बनाना है तो 3 चेन और बनाएंगे, 1, 2, 3। इसके बाद बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और एक ये 3। और इसके बाद बनाएंगे 3 चेन, 1, 2, 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो थ्रेड है इसको खींच देंगे, मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे इस तरीके से। तो जो हमारी 3 चेन बनाई थी वो 1, 2 और ये 3 चेन जो बनाई थी उसको हम स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारे 5 कॉर्नर हो गए, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5 कॉर्नर के बाद स्लिट स्टिच से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। एक स्लिट स्टिच, ये 2 स्लिट स्टिच और फिर ये तीसरी जो स्पेस है उसमें इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इसमें बनाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1, 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर जो सेकंड वाला कॉर्नर है, स्पेस है, इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर 3 चेन, 3 और फिर इसी में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर ये 3 डबल क्रोशिया जो हैं इनमें हर किसी के ऊपर, हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 3 के ऊपर 3। ये दूसरा बन गया और एक ये तीसरा। फिर इस कॉर्नर में उसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया जैसे इधर कॉर्नर पे बनाए थे, इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्लिट स्टिच से हम इस वाले होल, ये जो स्पेस है यहाँ तक पहुँचेंगे।
एक स्लिट स्टिच और ये 2। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और एक ये 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमारे पहले 3 थे, 3 के बाद ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 डबल क्रोशिया के पास 7 डबल क्रोशिया बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो स्पेस है कॉर्नर पॉइंट, फिर वही करेंगे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर वही 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद फिर स्लिट स्टिच से आगे बढ़ेंगे, इस होल तक आएंगे जो कॉर्नर पॉइंट है, 1 और ये 2। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फ्री सी स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर वही कॉर्नर स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, फिर और फिर इसी स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। जिस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करा, इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे लास्ट वाले राउंड की तरह। और अभी हमने बनाए हैं 1 2 3 4, 4 राउंड बना लिए। अभी हम इसके 8 राउंड और बनाएंगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। ये 12 राउंड कंप्लीट हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारी 5 कलियां हैं। इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, ये जो मार्किंग करी हुई है हमने एक ट्राइंगल में, इसको सेंटर वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये मार्किंग कर दी, क्योंकि हमें यहीं से जो भी करना है, स्किप जो करना है वो इस मिडिल वाले पॉइंट पे करना है। तो इस तरीके से पांचों जगह पर मैंने मार्किंग कर ली है। जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया था उसके ऊपर पिन लगा दी है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए पहले 3 चेन बना लेंगे, फिर इसी वाले कॉर्नर वाले स्पेस में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरा बनाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले को स्किप करके उसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे।
इस तरीके से मार्कर के पास तक पहुंच गए। ये जो सेंटर वाला है जिसके ऊपर हमने मार्किंग करी है उससे एक पहले वाला उसको हम स्किप करेंगे। पहले हम ये बना लेते हैं इसको। ये देखिए ये मार्कर वाला है और उससे पहले ये वाला, इसको स्किप करेंगे और इसको स्किप करेंगे इसके बाद, यानी कि 3 डबल क्रोशिया जो है इनको स्किप करेंगे। उससे पहले इसको पूरा नहीं करेंगे, इसको अभी आधा ही कर रखेंगे। एक बार थ्रेड निकाल करके फिर नेक्स्ट वाले को स्किप करके दूसरे वाले में से इस तरीके से निकालेंगे और इनको एक बार में एक लूप से निकाल देंगे इस तरीके से। यानी कि ये 5 फंदों का खेल है। एक फंदे में डबल क्रोशिया बनेगा, फिर एक को स्किप करेंगे, तीसरे में हमने ये मार्कर लगाया हुआ है, फिर एक को स्किप करेंगे और लास्ट वाले को यानी कि 5वें वाले में से डबल क्रोशिया निकाल के इस तरीके से बना देंगे। इसके बाद फिर वही रहेगा, डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर स्किप करके हमने ये बनाया है इसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 5 फंदों में एक फंदे को बुना, फिर एक को स्किप करा, फिर बीच के 3 फंदों को स्किप करा, पहले और आखिरी वाले फंदे में से डबल क्रोशिया बुन के एक साथ निकाल दिया। तो इसको कंप्लीट करके पूरे राउंड को फिर दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और ये जो हमने सेंटर में 3 डबल क्रोशिया का एक किया था बीच में, उसकी वजह से ये बैग देखिए साइड से स्टैंडिंग पोजीशन में आना स्टार्ट हो गया है। पहले बेस बनाया था हमने, अभी ये स्टैंडिंग में आना शुरू हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट राउंड में, पहले तो इसी स्पेस में स्लिट स्टिच से पहुंच करके 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे इसी स्पेस में। 1 और ये 2। इसके बाद एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए सेंटर वाले पॉइंट तक पहुंचेंगे। इस तरीके से ये देखिए इसके पास हम पहुंच गए, बिल्कुल ये वाला सेंटर वाला है और ये 2 साइड वाले। तो इसमें क्या करेंगे, जो सेंटर में जाली थी, जो इसके एक पहले पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर ये बीच वाले को स्किप करके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर पॉइंट तक पहुंचेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी जाली आ जाएगी। ये इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से बनाते हुए अभी हम इन्हें पहले एक राउंड बनाया था जिसमें हमने 5 के 2 करे थे। 5 डबल क्रोशिया में से 3 को स्किप करा था और 2 का हमने 1 किया था। उसके बाद नेक्स्ट राउंड ये अभी हम बना रहे हैं, यानी कि टोटल 2 राउंड हो गए। इसके बाद हम 2 राउंड और बनाएंगे, फिर वहां से हम कलर चेंज करेंगे इसका। तो इसी तरीके से ये पूरे 2 राउंड और बना लेंगे। 4 राउंड कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से ऐड करेंगे ये दूसरा कलर। कलर ऐड करने के लिए पहले यहाँ से इस तरीके से थ्रेड निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरी चेन और ये तीसरी चेन। 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए तो इसमें ये दोनों थ्रेड ही इनको भी दबाते हुए चलेंगे साथ में।
पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, जैसे कि हम अभी तक बनाते हुए आ रहे थे हर रो में। फिर एक डबल क्रोशिया को स्किप करके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हमने पहले वाले राउंड बनाए, उसी तरीके से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे और मिडिल वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे। इस तरीके से ये हम आ गए हैं। अब 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके नेक्स्ट वाले में, यानी कि ये डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में हम इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे वही डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए इसी तरीके से बनाते हुए अभी तक हमने 12 बेस के बनाए थे, फिर 4 जब यहाँ से फोल्ड स्टार्ट हुआ तो 4 राउंड इसके बनाए, 12 और 4 16 हो गए, और अब हम इस कलर के भी 16 राउंड बनाएंगे। तो सेम पैटर्न फॉलो करना है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 2 को स्किप करना है बीच में, और यहाँ पर जो जाली है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, बाकी हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ही बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब ये 16 राउंड आगे के कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं। ये 16 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 राउंड कंप्लीट करने के बाद अब इसके बाद हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने से पहले इस थ्रेड को यहाँ से थोड़ा सा खींचकर कट कर देंगे यहाँ से, और इसको खींचकर टाइट कर देंगे। अब हम यहाँ से फिर से ग्रे कलर यूज करेंगे। इस तरीके से थ्रेड को नीचे से निकाल करके एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद ये वाला जो थ्रेड है इसको बीच में दबाते हुए चलेंगे। इसके बाद एक चेन और बनाएंगे, फिर 2 चेन, और एक ये 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी वाले ही स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक और ये 2। इसके बाद नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया एक, दोनों थ्रेड को साथ में दबाते हुए चल रहे हैं ताकि वो निकले हुए दिखाई ना दे। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और अब हम ग्रे कलर के 4 राउंड बनाएंगे।
जैसे हमने ये 16 राउंड बनाए, इसी तरीके से हम ग्रे कलर के 4 राउंड बनाएंगे और सेम पैटर्न को ही हम फॉलो करेंगे। ये 4 राउंड कंप्लीट कर लिए हमने ग्रे कलर के। अब इसके बाद स्लिट स्टिच से इस स्पेस में आने के बाद यहाँ से बनाएंगे चेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं स्टेप, जो कि यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। तो ये चेन से बनाते हुए बढ़ रहे हैं अभी आगे। डेढ़ सौ चेन बनाने के बाद इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर ये जो नेक्स्ट वाले हैं डबल क्रोशिया बने हुए हैं, यहाँ पर हम हर डबल क्रोशिया के पहला वाला छोड़ देंगे, उसके नेक्स्ट वाले से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरीके से ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। इस तरीके से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से यहाँ पर पहुँचे। अब इसके बाद ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से बनाएंगे चेन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी तरीके से पूरी 150 चेन बनाएंगे। 150 चेन बना करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस साइड भी ये 50 चेन बना ली है, 150। इसके बाद यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। उसके बाद बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से, और फिर एक और, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसको स्किप करेंगे। उसके नेक्स्ट वाला यानी कि दूसरा वाला जो है वहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। इसी तरीके से जो पहले वाला पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। जिस तरीके से हमने इस साइड बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से चेन पर बनाएंगे।
अब जो पहली चेन है उस पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन पर भी। ये जो हमने पूरी 150 चेन बनाई है, इनकी हर चेन पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से। इस तरीके से हर चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चेन के आखिर तक पहुंचेंगे। ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये पूरी चेन पर डबल क्रोशिया से बना लिया है, एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद जो ये वाले डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पर इसी तरीके से एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, और फिर वही जैसे हमने इस वाली चेन के ऊपर एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया था, उसी तरीके से इस वाली चेन के ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक पहुंचेंगे। ये दोनों स्टेप बना रही है, हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब सेकंड राउंड भी स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड में भी हमें सेम पैटर्न ही फॉलो करना है। स्टार्टिंग में 3 चेन, फिर वही करना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से। इस तरीके से एक राउंड और कंप्लीट करेंगे, दोनों स्टेप के ऊपर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों ही राउंड कंप्लीट हो चुके हैं स्टेप्स के। अब इसके बाद लास्ट में इसको स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे और ये थ्रेड को खींच करके यहाँ से कट कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से दूसरा कलर ऐड करेंगे, ये वाला। ये कलर ऐड करने के लिए जहाँ पर हमने ये ग्रे कलर ख़त्म किया था, यहीं से हम इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे निकालकर। इस तरीके से थ्रेड को टाइट कर देंगे, फिर ग्रे कलर को बीच में से दबाएंगे, निकाल देंगे और फिर बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद क्या करना है कि ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें से बनाएंगे एक स्लिट स्टिच इस तरीके से। और ये इसके बाद नेक्स्ट वाले में लेंगे और ये थ्रेड को साथ में दबाते हुए ही चलेंगे जो हमारे दोनों कलर के हैं। इस तरीके से लेंगे और एक स्लिट स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक स्लिट स्टिच बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
इस तरीके से। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया ऊपर एक स्लिट स्टिच बनाते हुए इस पूरे राउंड को के आउटसाइड जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसके ऊपर बनाते हुए पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर कंप्लीट करने के बाद इसी तरीके से हम ये अंदर की साइड भी बनाएंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कलर ऐड करने के लिए जहाँ से हमने ये ग्रे कलर ख़त्म किया है वहीं से हम शुरू करेंगे। इस तरीके से निडल को डालने के बाद थ्रेड को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। उसके बाद ये जो ग्रे कलर का थ्रेड है ये बीच में से निकाल देंगे और बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उस वाले स्टिच के ऊपर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। साथ में इन थ्रेड्स को भी दबाते हुए चलेंगे। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और जैसे हम ये आउटसाइड पर भी पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरे दोनों स्टेप के ऊपर पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे। उसके बाद ये इनर बॉर्डर पर भी, ये जो इनर साइड है यहाँ पर भी हम मजेंटा कलर से इसी तरीके से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर डबल क्रोशिया के ऊपर ये दोनों राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा आउटसाइड भी और इनसाइड भी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैक का स्टेप तैयार हो गया है। ये हमने आउटसाइड से भी कर दिया है और ये इनर साइड से भी सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये दोनों साइड से ही कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद बनाएंगे एक यहाँ पर एक फ्लावर जो है बना करके वो हैंग करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बना करके इस तरीके से थ्रेड को निकाल कर एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरी चेन और तीसरी चेन। इस तरीके से इसमें ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होंगी। तो इस रिंग में हम बनाएंगे 11 डबल क्रोशिया और 3 चेन को मिला के टोटल हो जाएंगे 12। तो ये 3 हो गए हमारे, 4, 5, और ये 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस थ्रेड को खींच देंगे। इस तरीके से इसको रिंग बना लेंगे और जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से इसको जोड़ देंगे स्लिट स्टिच से, इस तरीके से। अब फिर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, और इसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया था इसके अब हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर दो दो डबल क्रोशिया बनाने, एक, और इसी स्पेस पे फिर से ये 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस पर साथ में ये जो थ्रेड है इसको भी दबाते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर इसी स्पेस में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से इस थ्रेड को खींच करके थोड़ा सा यहाँ से इस थ्रेड को कट कर देंगे और अब यहाँ से ऐड करेंगे हम दूसरा कलर। दूसरा कलर ऐड करने के लिए इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और एक चेन बना लेंगे।
पीछे से थ्रेड को थोड़ा सा खींच देंगे और फिर 2 चेन और बनाएंगे, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5, 1 2 3 4 और एक ये 5 चेन बनाने के बाद इसके बाद बीच में हम एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर इसके बाद 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, 5 चेन बनाने के बाद इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में ही बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इसके बगल वाले में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्ट्रेट स्टिच से हम ये जो हमने 5 चेन बनाई थी वहां तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे पहले 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी तो 2 हो गए, 3 4 और एक ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में ही बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया और, एक 2 3 4 और एक ये 5। ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो 2 डबल क्रोशिया वाला स्पेस था बीच में, ये वाला, यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से फिर से इसी स्पेस में हम बनाएंगे पहले 5 डबल क्रोशिया, एक 2 3 4 और एक ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी स्पेस में फिर से बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले स्पेस में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से।
जिस तरीके से ये दोनों बनाए हैं उसी तरीके से पूरे राउंड में ये जो स्पेस है 5 चेन जो बनाई थी वहां पर इसी तरीके से ये बना लेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में सिंगल क्रोशिया के बाद इसको जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसके जो पहली वाली चेन है उससे इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से और फिर एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को थोड़ा सा खींच करके यहीं से कट कर देंगे। और ये जो थ्रेड निकल रहा है इसको बैक साइड में दबा देंगे। थ्रेड को अंदर दबा दिया है। इसी तरीके से मैंने एक फूल पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। अब इसको पर्स में कैसे लगाना है उसके लिए एक फूल में से हम सबसे पहले ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसमें से हम थ्रेड को निकालेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। इस तरीके से फिर एक चेन और बनाएंगे। फिर चेन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, साथ में ये जो थ्रेड निकल रहा है इसको दबाते जाएंगे साथ में। फिर एक चेन, थ्रेड को उस साइड ले गए फिर इस साइड ले आएंगे, फिर इस साइड ले जा करके फिर एक चेन बना लेंगे। इस तरीके से फिर चेन बनाएंगे। अभी हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। 12 चेन बनाने के बाद ये जो दूसरा फूल हमने तैयार करके रखा हुआ था इसमें से इसको इस तरीके से निकाल करके सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 ये चेन हमें बना करके लौटाल करके लानी है दूसरी कली की तरफ। तो इसको लंबा चेन बना लेते हैं थोड़ा। ये इतनी लंबी चेन बना ली है। इसके बाद ये दूसरी वाली कली है इसमें इसको स्लिट स्टिच से जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर 12 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। 12 चेन बनाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और ये नीचे वाले फूल की जो दूसरी कली है इसमें इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से और फिर एक चेन बना देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। चेन बनाने के बाद इस थ्रेड को यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे और कट कर देंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से बन गया है। उससे पहले इस थ्रेड को अंदर दबा देंगे। अब इसको लगाएंगे बैक के अंदर। बैक में जो हमने स्ट्रैप बनाया था एक वी के टॉप पर बनाया था और एक ये
इस वाले पे नीचे की तरफ जो था जिगजैग जो था नीचे वाले में लगाया। तो इसको यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से लपेटेंगे और फूल को बीच में से निकाल देंगे। इस तरीके से बैग तैयार हो चुका है। आप लोग को बैग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा बैग आपको कैसा लगा। थैंक यू।